कांग्रेस पार्टी में लगभग अब ये तय है कि चुनाव होगा। एक और अशोक गहलोत हैं जिन्होंने आज क्लियर कर दिया है कि वही नॉमिनेशन फाइल करेंगे। गांधी परिवार से कोई इस बार जो है टॉप पोस्ट के लिए चुनाव नहीं लड़ेगा। और दूसरी ओर शशि थरूर हैं, हम इस समय केरल में हैं, कोची में हैं और मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और साथ के साथ जो पूर्व मंत्री रहे हैं कैबिनेट में मध्य प्रदेश के अंदर, जीतू पटवारी जी। कैसे देखते हैं इस बारी का चुनाव आप? क्योंकि कल जो गहलोत साहब है वो आए थे, आप भी साथ में वॉक कर रहे थे राहुल जी के साथ पदयात्रा में, आपने भी ज्वाइन इन किया। तो वो आए तो इसलिए था कि मना के लेके जाएंगे राहुल जी को कि चलिए नॉमिनेशन फाइल करते हैं, लेकिन बहुत आज उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यही एयरपोर्ट पे कहा कि राहुल जी ने क्लियर कर दिया कि कोई भी गांधी परिवार का जो है वो नहीं चुनाव लड़ेगा और अब जो है मैं वापस जाके नॉमिनेशन भरूंगा। कैसे देखते हैं इस पूरी स्थिति को आप? नहीं, बात यह है कि जो अशोक जी ने कहा और जो एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता परिवार की आम जन की इच्छा थी कि राहुल जी अध्यक्ष बने। अब चूंकि राहुल जी ने जो कहा वो अशोक जी ने मीडिया के सामने कहा है, तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि अशोक जी जैसा अनुभवी व्यक्तित्व अगर वो नॉमिनेशन करता है तो लगभग कांग्रेस जन ये चाहते हैं कि उनका अपना एक राजनीतिक अनुभव रहा है, लंबा उनका अपना एक मर्म राजनीति की कैसी है, देश की नीड कैसी है, देश की आवश्यकताएं क्या है, पार्टी की आवश्यकताएं क्या है, उनसे बेहतर कौन जान सकता है। तो नेचुरल एक स्वाभाविक प्रक्रिया में उनका नाम आता है। अच्छा, इसके साथ साथ सर आप जो है इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? क्योंकि एक और राहुल जी हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया, सब 10 स्टेट्स के लोगों ने जो है रेजोल्यूशंस पास किया, आपकी यूनिट्स ने, कार्यकर्ता वर्कर, आपने खुद कितनी बारी कहा, पर उन्होंने कहा कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। नहीं, ये कोई सामान्य व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता है। छोटे छोटे पद के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती है और राहुल जी उनकी माँ से, उनके परिवार से ये उनको विरासत में मिली हुई भावना है, जिसको फिर से एक बार उन्होंने देश के सामने बताया कि पद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पद का त्याग करना उनकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, सरल सी प्रक्रिया है। ये राहुल जी ने फिर से एक बार दर्शाया है। मैं मानता हूँ इसीलिए गांधी नेहरू परिवार की एक अपना स्थान है इस देश की आम जनता के मन में। हमेशा क्रिटिसिज्म होने के बाद भी विनम्रता से उसका जवाब देना, सरलता से अपनी बात कहना, कोई एरोगेंसी किसी भी रूप में उनमें न दिखना, ये एक अच्छे व्यक्तित्व का सारे एक अनुकरणीय एक तरह से जो अंश दिखते हैं वो है। तो राहुल जी ने जो कहा, मैं समझता हूँ एक सामान्य आदमी नहीं कर सकता है, बहुत बड़े मन का बहुत बड़ा व्यक्तित्व ही कर सकता है। जीतू जी, खबरें ये भी आ रही है कि सिर्फ अशोक गहलोत जी और शशि थरूर जी ही नहीं है, मनीष तिवारी जी का भी नाम आ रहा है, साथ में कमलनाथ जी का भी नाम आ रहा है। दिव्या जी ने पहले कहा कि लड़ सकता हूँ, फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लड़ नहीं रहा हूँ मैं चुनाव। तो अब आप कैसे देखते हैं, क्या इस बार रण जो है थोड़ा भीषण होगा, इंटरेस्टिंग चुनाव फाइट होगी? नहीं, अव्वल तो ये ऐसा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बने, इसी के लिए ये चुनाव हो रहे हैं, इसी के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये व्यवस्था इजाद की है। हमारी पार्टी है जो इस तरीके से अध्यक्ष चुनती है। जहाँ तक अशोक गहलोत जी को लेके मैं अपनी बात कह चुका हूँ। कमलनाथ जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं किसी प्रकार का नॉमिनेशन नहीं करूँगा और मेरी खुद की बैठ के आधे घंटे जब उनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बने, इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, भारत जोड़ो यात्रा कहा जा रहा है कि यही जो है सबसे की पॉइंट है इस समय पार्टी का, जो मेन फोकस है इसी पे, क्योंकि इससे कम्युनल हार्मनी, अनएम्प्लॉयमेंट और जो इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है, उसका मुद्दा तो उठा ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से संगठन भी मजबूत हो रहा है। कार्यकर्ता हो, नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, सब एक साथ चल रहे हैं और आम लोग भी जो है कि ज्वाइन इन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राहुल गांधी फेस बनकर उभर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को? नहीं, बात यह है, पद यात्रा, इस भारत का आम जनता का इतना बड़ा मोबिलाइजेशन देश की आज़ादी से हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, आगे की मुझे नहीं पता, पर इतनी तपती धूप में, इतनी गर्मी में अपने आप को तपा के राहुल जी और सारे यात्री चल रहे हैं, कांग्रेस के विचार को लेके चल रहे हैं, इस देश की समृद्धि को लेके चल रहे हैं, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हो इसको लेके चल रहे हैं। नेचुरल और स्वाभाविक है, देश की जनता हर मोबाइल पे इसको देख रही है, हर मोबाइल में राहुल जी के भावना को, उनकी बात को, उनके जो कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व को देख रही है। तो पॉजिटिविटी से कांग्रेस पार्टी के पक्ष में देश जाने लगा है। 15 दिन हुए, बहुत कम समय है, पर जब 150 दिन पूरे होंगे तो राहुल जी को लेकर जो भ्रमित किया देश को, मैं मानता हूं कि उसका ये जवाब है, अपने आप दिखेगा। अपनी सोच को जिन लोगों ने इस तरीके का पाप किया था उनको जवाब मिलेगा। और राहुल जी की सोच इस यात्रा के प्रति राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा को लेकर कोई
भावनात्मक लगाव कि हमारी पार्टी बड़ी हो, हमें वोट ज़्यादा मिले, देश बड़ा हो और देश विश्व में नंबर 1 आए। ये जो डॉलर महंगा होता जा रहा है, रुपया अपनी इज्जत कमाए, जो आबरू लूटती जा रही है, उस पर विश्व में हम पटल पर भारतवर्ष बड़ा हो, ये इसके पीछे के लॉजिक है और वो वही लक्ष्य है और वही राहुल जी कर रहे हैं। तो फेस पार्टी का जो है वो भर के राहुल गांधी ही आएंगे। बिल्कुल, राहुल जी हमारे सबके नेता हैं। राहुल जी ही, अशोक जी ने भी जिस तरीके से उनको कहने आए, बनाने आए, इसका मतलब है कि वो हमारे सबसे शीर्ष का नेतृत्व है और अध्यक्ष पद हमारा सम्मान है, हमारी पार्टी का विचार है। जैसा राहुल जी ने कहा, ये पद नहीं होता, ये विचार की बात है, पर अल्टीमेटली लीडर हमारे राहुल जी हैं। तो ये थे जीतू पटवारी जी हमसे बात करते हुए। कैमरा पर्सन दलबीर सिंह के साथ मैं सुप्रिया भारद्वाज, आज तक, कोच्चि।